हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हमारा जो सेशन चल रहा है पॉलिटी में, उसी में आज हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं जो कि मूल अधिकार से संबंधित होगा। ठीक है, भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार से संबंधित आज का हमारा चैप्टर होगा। इसके पहले हमने जो भी चैप्टर पढ़े, इसके पहले अभी हमने नागरिकता को पढ़ा था, जो कि हमने 2 वीडियो में नागरिकता को समाप्त किया है। और आज हम शुरुआत करेंगे मूल अधिकार की, और जिसमें आपको बेहतरीन बिल्कुल ऑथेंटिक देखने को मिलेंगे जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करेंगे मूल अधिकार की। ठीक है साथियों, तो पहली बात तो ये हमारी हेडिंग पड़ी है मूल अधिकार। ठीक है, कौन सी हेडिंग पड़ी है? तो मूल अधिकार हेडिंग पड़ी है। अगर मूल अधिकार की बात की जाए तो ये आपके किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपके किस भाग में वर्णित है, कहाँ से इनको हमने प्राप्त किया है, किस देश के संविधान से लिया है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। ठीक है भैया, तो मूल अधिकार की अगर बात करते हैं तो पहली बात तो ये लिख लेते हैं कि किस भाग में है ये। तो भाग 3 में आपके मूल अधिकार वर्णित हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम किस अनुच्छेद में है, तो आपके अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 किसका वर्णन है? मूल अधिकारों का। भाग 3 में आपके भी वर्णित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगर हम कि जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं या फिर कहाँ से प्रेरित हैं। ठीक है, प्रेरित का मतलब कह सकते हैं हम इंस्पायर्ड। ठीक है, क्या कह सकते हैं इनको? तो इंस्पायर्ड कह सकते हैं। तो कहाँ से भैया ये इंस्पायर्ड है? अगर इंस्पायर्ड की बात की जाएगी तो ये आपके अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से इनको हमने प्राप्त किया है। अमेरिका या फिर इसको हम यूएसए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यूएसए या अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया है। ठीक है, अगर बात की जाए जो अमेरिका है, इस देश में जो हमारे इसके मूल अधिकार थे कब शामिल किए गए थे? तो पहली बात तो यह है कि जहां से हमने लिए हैं तो यहाँ पर कब शामिल किए गए हैं। तो अमेरिका की अगर बात की जाए तो पहली बात तो यह हो जाती है कि अमेरिका का संविधान कब बना था। संविधान कब बना? ठीक है, पहली बात ये हो जाएगी। फिर उसके बाद में बात अगली होगी हमारा कि लागू कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ। और उसके बाद में संविधान लागू हो गया, आपका संविधान बन गया, तो बनने के बाद में इसमें मूल अधिकार कब जोड़े गए? अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार कब जोड़े गए? ठीक है, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार जोड़े गए, कब जोड़े गए, ये बात हम देखेंगे। ठीक है, तो संविधान की अगर बनने की बात की जाए तो अमेरिका का संविधान था वो आपका 1787 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 1789 में। ठीक है, अमेरिका का संविधान 1787 में बनकर तैयार हुआ और 1789 में ये लागू हुआ था। उसके बाद में जो संविधान था अमेरिका का, उस संविधान में मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? तो इनको भैया जोड़ा गया है 1791 में। ठीक है, 1791 में जो मूल अधिकार थे वो अमेरिका के संविधान में जोड़े गए। ठीक है, तो ये बात हो गई अमेरिका के संविधान की। बनकर तैयार हुआ आपका 1787 में, लागू हुआ 1789 में, और इसमें मूल अधिकार कब जोड़े गए? तो 1791 में संविधान में मूल अधिकार आपके जोड़े गए। ठीक है, अगर आगे बात की जाए कि यहीं से हमने क्या किया है, इसी देश से अमेरिका के संविधान से ही जो मूल अधिकार थे उनको हमने अपने देश में के संविधान में शामिल किया है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात अगर बात की जाए, सर्वप्रथम जो कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ के जो वासी थे, ये कह सकते हो वहां के जो नागरिक थे, उन नागरिकों को मूल अधिकार किस देश ने दिए थे? सबसे पहले की बात अगर की जाए तो आगे देखेंगे भैया हम, सर्वप्रथम मूल अधिकार किस देश ने अपने नागरिकों को दिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक देश आपका है जिसका नाम है ब्रिटेन।
ठीक है, कौन सा नाम, क्या नाम इसका है? तो ब्रिटेन आपका एक देश है और यहीं के एक राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन। ठीक है, कौन राजा थे? तो इनका राजा का नाम था किंग जॉन। ठीक है, किंग जॉन एक राजा थे और इन्होंने क्या किया 1215 में, ठीक है, कब? तो 1215 में जो मूल अधिकार थे वो अपने यहाँ के नागरिकों को प्रदान कर दिए। ठीक है, कब प्रदान कर दिए? तो भैया 1215 में। ठीक है, और किसके माध्यम से? तो इन्होंने एक दस्तावेज पेश किया, एक लिखित दस्तावेज पेश किया, दस्तावेज पेश किया। ठीक है, इसको हम लिखित दस्तावेज को क्या कह सकते हैं? तो इसको हम रिटन डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए मूल अधिकार किस देश ने लागू किए थे, तो आपका ब्रिटेन देश था जहां के राजा थे किंग जॉन। ठीक है, किंग जॉन ने 1215 में एक लिखित दस्तावेज पेश किया जिसके माध्यम से इन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। ठीक है, तो कब प्रदान किए थे? तो 1215 में। किंग जॉन ये वहां के एक राजा थे। ठीक है, तो ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन। क्या थे भैया? तो ये राजा थे। ठीक है, उसके बाद की जाए तो पहले तो सबसे ब्रिटेन ने आपके लागू कर दिए, उसके बाद में दूसरा कौन सा देश था जिसने अपने देश के नागरिकों को मूल अधिकार दिए? तो दूसरा देश था आपका फ्रांस। ठीक है, कौन सा था? तो सेकेंड आपका देश है जिसका नाम है फ्रांस। ठीक है, सेकेंड कह सकते हो कंट्री या फिर देश कह सकते हो। तो सेकेंड जो देश था जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए तो वो आपका देश कहलाया फ्रांस। ठीक है, क्योंकि फ्रांस ने 1787 में अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर दिए थे। ठीक है, कब प्रदान कर दिए थे? तो 1787 में अपने नागरिकों को फ्रांस ने मूल अधिकार प्रदान कर दिए थे। जब इसने मूल अधिकार प्रदान कर दिए थे उस समय अमेरिका का संविधान क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। यहाँ आप देख लीजिए एक बार पीछे, हमने यहाँ बताया 1787 में अमेरिका का जो संविधान था वो बना था। ठीक है, और उसी जब ये बना था तब फ्रांस ने क्या कर दिया था? अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर दिए थे। ठीक है, तो पहला तो देश आपका हो गया ब्रिटेन, इसको कह सकते हैं फर्स्ट देश ब्रिटेन जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए। सेकेंड देश आपका हो जाएगा फ्रांस जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। और तीसरा देश हमारा बनेगा अमेरिका। ठीक है, थर्ड देश हमारा क्या बनेगा? अमेरिका, जो कि मूल अधिकार देने वाला कहलाया। तो थर्ड देश इसको हम कह सकते हैं, थर्ड कंट्री। ठीक है, थर्ड कंट्री आपकी जो बनी है वो अमेरिका बनी है जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। ठीक है, और यही इसी के संविधान से हमने इंस्पायर्ड होकर क्या किया है? अपने देश में मूल अधिकार, अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया है। ठीक है, तो अगर आगे बात की जाए वर्तमान में हमारे जो संविधान है उसमें मूल अधिकार कितने हैं और मूल संविधान में कितने थे? ठीक है, तो पहली बात तो यहीं पे देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे भारतीय संविधान की अगर बात की जाए। ठीक है, भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था, मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान, मूल संविधान में मूल अधिकार, ठीक है, मूल संविधान में मूल अधिकार। उसके बाद अगर बात की जाए वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में मूल अधिकार। ठीक है, अगर मूल संविधान में कई मूल अधिकारों की बात तो थे कितने? 7 थे। ठीक है भैया, कितने थे? तो 7 मूल अधिकार शामिल थे। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में आपके 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, कितने हैं? तो वर्तमान में आपके 6 मूल अधिकार हैं जो कि आपके संविधान में वर्णित है। तो ये आपके जब 6 हैं तो 7वां आपका कौन सा था? वो कहाँ चला गया? तो अगर 7वें की बात की जाए तो 7वां आपका एक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। ठीक है,
जो सातवां मूल अधिकार था, सातवां मूल अधिकार कौन सा था, तो उसको हम कह सकते हैं संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ये सातवां मूल अधिकार था जो कि आपके अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) F के अंतर्गत, या फिर कह सकते हो अनुच्छेद 31 में वर्णित था। ठीक है, अनुच्छेद 31 में आपका ये जो कौन सा है, संपत्ति का अधिकार आपका इसमें वर्णित था। ठीक है, तो आगे अगर बात की जाए, आगे अगर हम बात करें तो ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 19(1) F में जो आपका वर्णित है, और या फिर इसको कह सकते हैं अनुच्छेद 31 में। ठीक है, उसके बाद में ये अब कहाँ चला गया है, तो इसको क्या कर दिया गया, अब आपका एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर मूल अधिकार की सूची से निकालकर वैधानिक अधिकार बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, तो वैधानिक अधिकार बना दिया। ठीक है, तो किसको क्या बना दिया गया, वैधानिक अधिकार बना दिया गया। जब वैधानिक अधिकार बना दिया गया तब आपका ये अब इस समय किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है, तो ये अब इस समय आपका अनुच्छेद 300A कह सकते हो या फिर आप का कह सकते हो। ठीक है, 300A या का, और भाग 12 में वर्णित है, भाग 12 में वर्णित है। ठीक है, किसमें वर्णित है, तो भाग 12 में ये आज समय आपका वर्णित है। ठीक है, तो हमने भारतीय संविधान की बात की, तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में मूल अधिकार जो थे आपके वो 7 थे, वर्तमान में इसमें मूल अधिकार 6 हैं। तो आपका जो 7वां मूल अधिकार था वो कौन सा था, तो ये 7वां था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 19(1) F के या फिर अनुच्छेद 31 के में ये वर्णित था। ठीक है, उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, जिसके माध्यम से इसको मूल अधिकार की श्रेणी से या मूल अधिकार की सूची से निकालकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया, और जो कि आपका इस समय अनुच्छेद 300 का और भाग या कह सकते हो भाग 12 में वर्णित है। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई। एक बार पीछे चलते हैं भैया, हमने यहां से शुरुआत की थी, तो पहली बात तो ये हो गई कि जो मूल अधिकार आपके हैं वो किस में वर्णित हैं, तो भाग 3 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। प्रेरित कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, और अमेरिका का जो संविधान था वो आपका 1787 में बना था, 1789 में लागू हुआ, और साथ ही 1791 में यहाँ पे मूल अधिकार शामिल किए गए। तो ये बात हो गई। और ये कौन सा देश बना है, तो ये तीसरा देश बना था जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए थे। आगे बात की जाए, उसके बाद हमने पढ़ा है कि सर्वप्रथम मूल अधिकार की बात की जाए तो सबसे पहले मूल अधिकार किसने किसको दिया भैया, तो ब्रिटेन ने अपने यहाँ के जो नागरिक थे उनको सबसे पहले प्रदान किए, और वहाँ के जो राजा थे किंग जॉन, उन्होंने एक दस्तावेज पेश किया, जिसको एक लिखित दस्तावेज रिटन डॉक्यूमेंट के माध्यम से इन्होंने 1215 में अपने नागरिकों को क्या कर दिया भैया, यहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक है, यहीं पे एक बात और लिख लेते हैं भैया, इन्होंने एक सेकेंड दस्तावेज पेश किया था, सेकेंड दस्तावेज पेश किया था किंग जॉन ने ही, जो कि आपका 1689 में पेश किया था। ठीक है, कब पेश किया था, तो 1689 में पेश किया था, जिसको क्या कहा गया, इसको बिल ऑफ राइट्स कहा गया, बिल ऑफ राइट्स कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया इसको, तो इसको बिल ऑफ राइट कहा गया था। ठीक है, ये बात हमसे छूट गई थी, वो हमने इसको अब बता दिया आपको। ठीक है भैया, तो बिल ऑफ राइट्स किसको कहा गया था,
तो सेकेंड दस्तावेज था जो कि आपका 1689 में पेश किया गया था। और सब दूसरा देश कौन सा बना मूल अधिकार प्रदान करने वाला? तो फ्रांस बना, जो कि आपका 1787 में प्रदान किए थे। अब बढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं वर्तमान मूल अधिकार की। तो वर्तमान में जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहली बात हो जाती है आपकी समता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आपका आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित है। कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है जिसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए हुए हैं। 19 से 22 तक आपके क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? तो समता का अधिकार है, ठीक है। उसका तीसरा है मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको किससे में भैया वर्णित है ये? तो आपका अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 में आपका ये वर्णित है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जो कि आपके किसमें वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है, 25 से 28 तक आपका क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और ये आपका किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 और 30, 29 और 30 में, ठीक है। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किसमें है? तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आपके अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हमारा अगला मूल अधिकार है जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको क्या कहा गया है भैया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आपका किसमें वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 32 में वर्णित है। आर्टिकल 32 में आपका दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को, संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। क्या कहा था? तो संविधान की आत्मा कहा था। आगे बात करेंगे भैया। तो ये हमारे मूल अधिकार कितने हैं? तो ये हमारे 6 मूल अधिकार हो गए। एक समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 12 की, ठीक है। तो 12 से 35 तक हमारा दिया हुआ है मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 12 की पहले बात करेंगे। और अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? तो इसमें राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो राज्य आपका इस समय यहाँ पे राज्य जो लिखा है, ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा से नहीं संबंधित है, ये आपका एक राष्ट्र से संबंधित है। यहाँ पे राज्य का मतलब एक आपका राष्ट्र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य का मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे राज्य का मतलब राष्ट्र हो जाएगा। और उसमें आपका क्या क्या शामिल होता है? तो उसमें आपका भारत सरकार होती है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट होगी, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, संसद, पार्लियामेंट होगी आपकी, ठीक है, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की अगर बात की जाए तो आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और स्थानीय निकाय की बात की जाए तो इसको क्या कह सकते हैं? लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज, ठीक है।
लोकल अथॉरिटीज, और यहीं पे एक आपका और आ जाएगा, छठा होगा जिसको हम कह सकते हैं अन्य निकाय। ठीक है, अन्य निकाय भी कह सकते हैं। और अन्य निकाय में आपके क्या आ जाएंगे, तो अदर अथॉरिटीज आ जाएंगी। ठीक है, तो राज्य शब्द की परिभाषा का मतलब ये हुआ, यहाँ पे राज्य से मतलब क्या आ जाएगा आपका, तो भारत सरकार, जिसमें आपकी भारत सरकार शामिल होगी, जिसमें आपकी सांसद शामिल होगी, जिसमें आपका राज्य विधानमंडल शामिल होगा, जिसमें आपका राज्य सरकार शामिल होगी। तो ये चीजें आपकी किसमें आएंगी, ये राज्य शब्द जो दिया गया है इसमें आपकी ये सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी बात थी अनुच्छेद 12 की, जहां से हमारे शुरू होते हैं मूल अधिकार। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 13 में कहा गया है राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। ठीक है, राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो, ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो हमको राइट्स मिले हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन हो। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको कह सकते हैं मूल अधिकार, वो हमारे उल्लंघित हो जाए। ठीक है, उसका हमारा उल्लंघन हो जाए। उसके बाद में इसमें एक नोट में दिया हुआ है आपका, क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित कोई बात होगी तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और यही क्या कहलाता है, संरक्षक कहलाता है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, संरक्षक कहलाएगा, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अभिभावक भी कह सकते हैं, अभिभावक। ठीक है, अभिभावक। ठीक है भैया, चाहे संरक्षक कहिए, चाहे आप इसको अभिभावक कहिए। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक कौन होगा, तो वो हमारा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब हमारा शुरू होता है पहला मूल अधिकार, जिसका नाम है समता का अधिकार, और जो कि आपका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब इसकी हम बात करेंगे, और इसमें हमारा पहला है अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, जिसका मतलब है कि कानून के लिए सभी समान हैं। ठीक है, कानून के लिए क्या है, सभी समान है। तो विधि के समान समक्ष समता एवं समान संरक्षण, इसका मतलब कानून के समक्ष या कानून के लिए सभी समान है। और इसी में जो आपका विधि के समक्ष समता दिया हुआ है, ये कहां से लिया गया है, तो ये हमने प्राप्त किया है भैया ब्रिटेन से। ठीक है, ठीक है, कहां से लिया है, तो ये हमने ब्रिटेन से प्राप्त किया है भैया, ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता और जो इसमें समान संरक्षण दिया है, ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने यूएसए से प्राप्त किया है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से और समान संरक्षण यूएसए से। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, अनुच्छेद 14। आगे बात करते हैं, इसी में एक आपका अपवाद है, यानी इसमें तो कहा गया कानून के लिए सभी समान हैं, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद आपका आता है अनुच्छेद 361। और अनुच्छेद 361 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 361 के तहत किसको भैया, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार क्या कर दिए गए, प्रदान कर दिए गए। ये आपके कानून के लिए सभी समान है, इसमें आपके शामिल नहीं है, क्योंकि ये इनको अपवाद के रूप में माना गया है। ऐसे ही आपका अपवाद आपका अनुच्छेद 105 भी है। अनुच्छेद 105 जिसमें एमपी, क्या कह सकते हैं इसको हम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अनुच्छेद 194 में क्या है, तो अनुच्छेद 194 में एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, असेंबली। और ये आपका एमएलसी है, जिसको कहते हैं हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है,
ये आपका विधानसभा का सदस्य होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहते हैं एमएलए। और जो आपका एमएलसी होता है ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या कह सकते हो विधान परिषद का सदस्य होता है, ठीक है। और जो आपका एमपी होता है ये संसद का सदस्य होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 105 के तहत एमपी को विशेष अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 194 के तहत एमएलए और एमएलसी दोनों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। और वो कौन सा विशेष अधिकार है तो यहाँ पे जान लेते हैं। इसमें कहा गया है सत्र के 40 दिन पहले, यानी जब सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बात की जाए, अगर बात की जाए कि सत्र के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद, जब भी सत्र शुरू होगा उसके 40 दिन पहले और सत्र शुरू होने के खत्म होने के 40 दिन बाद तक क्या होगा, इन लोगों की गिरफ्तारी करी जाएगी, इसके बीच में इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ठीक है। यह नहीं है कि सत्र शुरू हुआ और उसके 40 दिन पहले कोई घटना हो गई तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा भैया, ठीक है। सत्र के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद इनको गिरफ्तारी हो सकती है, इसके बीच में गिरफ्तारी की नहीं की जाएगी। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 15 की, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 15 कहता है जाति, जिसको हम कह सकते हैं कास्ट, ठीक है, धर्म, रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस। आगे बात की जाए जन्म स्थान, बर्थ प्लेस या फिर कह सकते हैं लिंग, सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका किसमें कहा गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 15 में भैया कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके अनुच्छेद 15। और यहां तक आज का हमारा जो सेशन था वो यहीं तक था। आज हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होगा और इसके बाद में हम आगे अनुच्छेद 16 से बात करेंगे अगले सेशन में, जो कि आपको मिलेगा कल। तो आपको क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद, ठीक है, जय हिंद।